नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 30 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन, क्योंकि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों जितने भी मध्य प्रदेश के अभी तक जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं, क्योंकि अभी लगभग 1 से 2 महीने में मध्य प्रदेश के अधिकतम पुरस्कार हैं उनको वितरित कर दिया गया है। और अभी हाल ही में जो तुलसी सम्मान है और जो रानी अवंतीबाई सम्मान है उनको तो मैंने डिस्कस किया ही था और उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। तो लगभग ऐसे कुछ अवार्ड हैं, इनकी संख्या लगभग 20 से अधिक हो जाती है और उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो होने वाली है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने इसकी जो हेडिंग है वह देख ली होगी, मध्य प्रदेश के हाल ही में वितरित पूरे के पूरे अवार्ड। समझिए दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपसे जो मैं आप लोगों को इसका पूरा का पूरा जो ऑफिशियल पीडीएफ है वह मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर जो आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने अभी एक वीडियो नहीं देखी होगी, एक जिला एक कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दोस्तों प्रत्येक जिले के लिए एक इंपॉर्टेंट उत्पाद को निश्चित किया गया है और उस वीडियो को भी मैंने बना के अपलोड कर दिया है, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है, 12 नवंबर को मैंने बनाया था उसमें क्या मैंने शामिल किया था, मध्य प्रदेश की ऐसी योजनाओं को उसमें शामिल किया था जिनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश क्या था, देश में नंबर 1 था। तो यह जो 3 वीडियो है यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही हमारे इस साल का अंत होता है, पूरे साल का करंट अफेयर बिल्कुल इन शॉर्ट में लेकर आऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्री मनोज श्रीवास्तव भोपाल, डॉक्टर विनय राजाराम, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर यहां पर 2020 की बात की जाए तो किसे सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्री डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव। और यहां पर अगर 2019 की बात की जाए तो किसे सम्मानित किया गया है? श्री विनय राजाराम। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे यह 2021 चल रहा है और आप 2020 और 19 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कोरोना के कारण इन दोनों का वितरण नहीं हो पाया था। 21 का भी वितरित किया नहीं गया है, 2020 का और 19 का साथ में दिया गया है, तो इसीलिए हम दोनों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 2020 के लिए किसे दिया गया? श्री मनोज श्रीवास्तव को दिया गया। और 2019 की बात की जाए तो डॉक्टर विनय राजाराम को दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, और 2019 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1986-87 में श्री डॉक्टर गोपाल कृष्ण अडिग को दिया गया था, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास सम्मान शास्त्रीय, याद रखिए कालिदास सम्मान काफी सारे डिफरेंट क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इनको भी याद रखना। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अभी हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत में किसे सम्मानित किया गया है 2020 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, भजन सुपोरी दिल्ली को। यह दिल्ली से संबंधित है। आगे मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी दूंगा कौन कहां से संबंधित है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की, उसका मैं पूरा का पूरा पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। और 2019 में किसे दिया गया था? अभय नारायण जी को दिया गया था। तो याद रखिए 2020 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2019 का अभय नारायण जी को दिया गया था। चलिए देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से क्षेत्रों में इसे प्रोवाइड किया जाता है। तो देखते हैं। कालिदास सम्मान, जो कि मैंने आप लोगों को बताया काफी सारे डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे कि कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, तो शास्त्रीय संगीत में किसे दिया गया है? डॉक्टर अभय नारायण मलिक नोएडा 2019 के लिए, और भजन सुपुरी दिल्ली को, इन्हें किसके लिए दिया गया है? 2020 के लिए दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य, सबका 2 लाख रुपए है, 2019 के लिए दिया गया है सुनैया हजारीलाल मुंबई और सुश्री साता बीपी धनंजय चेन्नई। इसके बाद देखेंगे कालिदास सम्मान रूपंग कला, तो यह 2019 के लिए श्री परमजीत सिंह दिल्ली और 2020 के लिए श्री ध्रुव मिस्त्री बड़ौदा। इसके बाद आप लोग देखेंगे 5वें नंबर पर है कालिदास रंगकर्म, 2 लाख रुपए इसका भी है, 2019 के लिए दिया गया है डॉक्टर अनिल रस्तोगी लखनऊ और श्री बामन केंद्र मुंबई को 2020 के लिए दिया गया। तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने यह पूरा का पूरा सेशन को इस तरीके से डिजाइन किया है, तो आपको मालूम होना चाहिए जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का आंसर राइट है क्या है? ए। तो इसको तो आप लोग समझ लीजिए। और जो बी आंसर है वह 2019 के लिए दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2020 के लिए देखा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, और 2019 के लिए हम देखेंगे तो शिव कुमार जी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोर कुमार सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्री अविता भट्टाचार्य मुंबई, अशोक मिश्रा मुंबई, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 2020 के लिए अविता भट्टाचार्य, जो कि मुंबई से हैं। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 2019 के लिए यह कौन है? श्री अशोक मिश्रा मुंबई से, यह भी हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लता मंगेशकर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 है श्री आनंद मिलिंद मुंबई, शैलेंद्र मुंबई, दोनों। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर है, और शैलेंद्र मुंबई इसका क्या है दोस्तों, 2019 में इन्हें प्राप्त हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इकबाल सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है अली अहमद फातिमी प्रयागराज, यानी कि जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे पहले, जाकिया मसादी, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 2020 के लिए इन्हें दिया गया है अली अहमद को, जो कि प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद से हैं, और जाकिया मसादी को दिया गया है 2019 के लिए। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, शरद जोशी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है विजय मनोहर तिवारी, श्री कैलाश मंडलीकर, दोनों सही। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 श्री विजय मोहन तिवारी को दिया गया है 2020 के लिए, और श्री कैलाश मंडलीकर के लिए दिया गया है 2019 के लिए। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नानाजी देशमुख सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है गौमुखी सेवा धाम कोरबा, नामदा, खरगोन, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2020 के लिए, और 2019 के लिए है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुमार गंधर्व सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सुचिस्मिता देवोप्रिया, ऑप्शन नंबर 2 है मीता पंडित, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2020 के लिए इन्हें दिया गया है, और 2019 के लिए किसे दिया गया है, इन्हें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। देखते हैं यहां से अब पूरा का पूरा मैं आपको डीपली तरीके से डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के प्रतिष्ठित जो सम्मान है उनकी घोषणा कर दी गई है। किन किन क्षेत्रों में यह दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, सामाजिक समरसता, उद्भव आदि बहुआयामी क्षेत्रों में उत्कृष्ट सृजनात्मक और बहुउल्लेखनीय योगदान करने के लिए देश भर में अग्रणीय और प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। तो किसके अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए हैं दोस्तों, राज्य एवं राज्य सम्मान संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए हैं। वर्तमान में बहुआयामी विधाओं क्षेत्रों में 23 राष्ट्रीय एवं 9 राज्य सम्मान प्रदान किए जाते हैं। तो यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अब एमपीपीएससी में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो गवर्नमेंट साइट्स हैं उनकी जो हेडिंग है उनसे तक क्वेश्चन बना लिए जा रहे हैं। जैसे कि एमपीपीएससी से संबंधित क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में पूछ लिया गया था, और एमपीपीएससी की वेबसाइट से ही वह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हमें क्या करना है, हमारी तैयारी का तरीका यह होना चाहिए, कोई भी अवार्ड अगर आता है तो मैं आप लोगों के लिए यही करने की कोशिश करता हूं। यह जो पूरी की पूरी हेडिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यह अवार्ड जो संस्कृत मंत्रालय है मध्य प्रदेश का, उस पर ही यह हेडिंग इसके जो होम पेज था उसी पर उपलब्ध थी, और उसी को मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं से तैयार हो जाता है कि जो लगभग वर्तमान में बहुआयामी विधाओं से संबंधित 23 राष्ट्रीय अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा, और 9 राज्य सम्मान प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित सम्मानों की बैठक विगत दिनों भोपाल, मुंबई, दिल्ली में आयोजित की गई। चयन समिति द्वारा उत्कृष्टता के आधार पर संस्थान, कलाकार, लेखक, साहित्यकार का चयन किया गया। चयन समितियों द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान किया गया, जो राज्य शासन के लिए बंधनकारी होता है। राज्य शासन द्वारा अंतिम निर्णय प्रदान किया गया। सम्मानित कलाकारों का विवरण निम्न अनुसार है। अब हम देखते हैं कौन से कलाकार को कौन सा अवार्ड दिया गया और वह कहां से संबंधित है, कितना इस अवार्ड की जो राशि है वह है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पूरा का पूरा देखना है और डीपली तरीके से आपको एनालिसिस करना है। और इसकी जो पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ है, मैं उसको आप लोगों को अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए यहां से हम लोग देखते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट फैक्ट। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 3 लाख रुपए दोस्तों इसकी राशि है, याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2019 के लिए दिया गया है डॉक्टर विनय राजा राम, भोपाल से यह है, और 2020 के लिए दिया गया है मनोज श्रीवास्तव, जो कि भोपाल से है। इसके बाद देखते हैं कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय संगीत से मैं आप लोगों को पीछे इसके बारे में बता चुका हूं। अब हम लोग यहां पर आते हैं सीधे मैथिली शरण गुप्त सम्मान। इतना आपको याद रखना है, जितने भी जो कालिदास शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपांक कलाएं, रंगकर्म, इन सबका कितना है जो इनाम की राशि है दोस्तों, 2 लाख रुपए है। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त सम्मान, तो इसकी भी राशि दोस्तों 2 लाख है, लगभग अधिकतम की राशि 2 लाख है। अभी तक हमने देखा जो कबीर सम्मान है, इसकी हमें शुरुआत में केवल क्या मिलती है, 3 लाख रुपए मिलती है। तो हमें क्या करना है, इसको याद करने का एक सीधा सीधा तरीका है, एक तरीके से यह ट्रिक भी आप समझ सकते हैं। ऐसे अवार्ड जिनकी संख्या क्या है 2-2 लाख रुपए, उनको तो हमें याद करना ही नहीं है, केवल हमें उनको याद कर लेना है जिनकी जो इनाम राशि है वह 2 लाख से कम या अधिक या
हटके हैं, तो उनको हम लोग याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त सम्मान हम लोग देखते हैं, शिव कुमार तिवारी जबलपुर से है और 2020 के लिए दिया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी नई दिल्ली के लिए। किशोर कुमार सम्मान 2 लाख रुपए इसकी भी है दोस्तों। और अशोक मिश्रा को मिला है, मुंबई से है ये, 2019 के लिए और 2020 के लिए मिला गया है। श्री अमिताभ भट्टाचार्य मुंबई के लिए। और लता मंगेशकर श्री शैलेंद्र सिंह मुंबई के लिए यह दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री शैलेंद्र सिंह मुंबई के लिए और श्री आनंद मिंदल मुंबई के लिए यह दिया गया है। इसके बाद देखते हैं इकबाल सम्मान सुश्री जाकिया मसहदी पटना से हैं, इनको दिया गया है और 2020 के लिए दिया गया है प्रोफेसर अली अहमद फातिमी इलाहाबाद को। और शरद जोशी सम्मान इसका भी 2 लाख रुपए है, 2019 में से स्टेब्लिश किया, 2019 का मिला है इसमें अवार्ड दोस्तों। श्री कैलाश मंडलेकर हरदा को यह दिया गया है। और इसके बाद 2020 का किसे दिया गया है, जो शरद जोशी सम्मान है वह दिया गया है श्री विजय मनोहर तिवारी भोपाल को दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग 11वां हमारा ऑप्शन, नानाजी देशमुख सम्मान 2 लाख रुपए इसकी भी है, तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना। नर्मदा को दिया गया है, आपका खरगोन से हैं, 2019 के लिए और 2020 के लिए दिया गया है गौमुखी सेवा धाम कोरबा के लिए। अब देखते हैं हम लोग कुमार गंधर्व सम्मान, इसको हम लोगों को याद करना है क्योंकि यहां से आप देखेंगे अधिकतम ऐसे सम्मान है जिनका 1-1 लाख रुपए आ जाता है, तो इनको हमें याद करना होगा। देखते हैं कुमार गंधर्व सम्मान 1.25 लाख रुपीस है इसका और 2019 के लिए दिया गया है सुश्री मीता पंडित दिल्ली के लिए और सुचिस्मिता देवोप्रिया ठाणे के लिए यह दिया गया है। इसके बाद देखते हैं शिखर सम्मान हिंदी साहित्य, शिखर सम्मान उर्दू साहित्य, शिखर सम्मान संस्कृत साहित्य और शिखर सम्मान रूपक कलाएं और शिखर सम्मान नाटक है दोस्तों और शिखर सम्मान नृत्य है और शिखर सम्मान संगीत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा एक और आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पर मिल जाती है कि जितने भी जो अवार्ड है जिनके पीछे क्या लगा हुआ है दोस्तों, शिखर सम्मान आप लोग देखेंगे ऊपर से लेके यहां तक आप देखेंगे और बिल्कुल एंड तक आप चले जाइए, केवल शिखर सम्मान मिलेगा। केवल आपको हटके क्या मिलेगा, हिंदी साहित्य के लिए श्री सहवाल सत्यार्थी ग्वालियर के लिए दिया गया है, 2020 में हरि जोशी भोपाल के लिए दिया गया है। शिखर सम्मान उर्दू साहित्य देखेंगे आप नईम कौशब भोपाल के लिए और 2020 के लिए दिया गया श्री देवी शरण भोपाल के लिए। शिखर सम्मान संस्कृत साहित्य दोस्तों प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद गुप्ता दतिया और रहस्य बिहारी द्विवेदी जबलपुर के लिए दिया गया है। और शिखर सम्मान रूपक कलाएं आप देखेंगे 2019 के लिए श्री देवी लाल पाटीदार भोपाल के लिए दिया गया है और श्री मनीष पुष्कले दिल्ली भोपाल के लिए इन्हें दिया गया है। इसके बाद देखते हैं शिखर सम्मान नाटक दोस्तों सुश्री वैशाली गुप्ता भोपाल 2019 और 2020 के लिए श्री केजी त्रिवेदी भोपाल को दिया गया है। शिखर सम्मान नृत्य देखते हैं श्री चंद्रमाधव वारिक भोपाल 2019 के लिए, श्रीमती अल्पना वाजपेयी भोपाल 2020 के लिए दिया गया है। शिखर सम्मान संगीत दोस्तों श्री प्रभाकर लक्ष्मण गोहदकर गोवा और सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट भोपाल इनके लिए दिया गया है। और शिखर सम्मान जनजाति एवं लोक कलाएं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे शिखर सम्मान में अगर मैं कहूंगा तो यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। श्रीमती अग्नेश केरकेट्टा भोपाल और श्री पूर्णिमा चतुर्वेदी भोपाल। और शिखर सम्मान दुर्लभ वाद विनोद भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। शिखर सम्मान के अंतर्गत 2019 श्री बाबूलाल भोला सागर और डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इंदौर को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग संस्कृति विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय जो तुलसी एवं देवी अहिल्याबाई सम्मान भी घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में की गई थी, जो केवल प्रदेश के प्रदर्शनी कलाओं और एक बार रूपक कलाओं के लिए दिया जाता है। इस प्रकार जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की स्थापना विभाग द्वारा 1996 में की गई थी। इसको याद रखना है। तुलसी सम्मान 1983 और यह जो आपका जो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई है यह 1996 में इसकी स्टेब्लिश किया गया था। और दोनों में दोस्तों क्या है, 2 लाख रुपए की राशि और सम्मान पट्टिका प्रदान की जाती है। देखते हैं किन किन को यह प्रोवाइड किया गया है, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकारों में वर्ष 2017 का यह सम्मान किसे दिया गया है, जयपुर के सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री कैलाश चंद्र शर्मा को दिया गया है। और वर्ष 2018 का यह सम्मान दोस्तों राजनंद गांव के सुप्रसिद्ध बांस बांसुरी वादक हैं श्री विक्रम यादव को दिया गया है। और वर्ष 2019 का यह सम्मान रायपुर के ख्यात कबीर गायक डॉक्टर भगवती बंधु को तथा वर्ष 2020 का यह सम्मान दोस्तों प्रतिष्ठित जनजातीय कलाकार श्री तिलक राम पेद्राम को प्रदान किया गया। और इस तरीके के नाम काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया
जाएगा। तिलक राम कौन है, जनजातीय कलाकार हैं, क्या है, तो इसको याद करना जरूरी है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकारों में वर्ष 2019 का यह प्रतिष्ठित सम्मान मंडला जनजातीय कलाकार सुश्री शांतिबाई मरावी को तथा वर्ष 2020 का यह प्रतिष्ठित सम्मान लखनऊ की अवधी भोजपुरी एवं बुंदेलखंडी शैली की सुख्यात लेखक गायिका सुश्री मालिनी अवस्थी को प्रदान किया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था एक बार करंट अफेयर में। और राष्ट्रीय तुलसी एवं देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकारों का अलंकरण महेश्वर में 19 नवंबर से आरंभ होने वाले निर्माण उत्सव के शुभारंभ अवसर पर पूर्ण वर्षों के तहत संस्कृति विभाग की सुश्री जो उषा मंत्री हैं ये दोस्तों और बाबू ठाकुर प्रधान द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह थे हमारे आज के करंट अफेयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं अपलोड करा दूंगा। इसके साथ ही साथ जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी भी जो पीडीएफ है उसको भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।